देखिए, देश का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसने देश को बहुत बड़ी इकॉनमी के समय में जब डगमगाई थी उस समय ऑक्सीजन दी और देश की इकॉनमी को स्थिर किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो इस दुनिया में नहीं रहे। उनके कल नहीं परसों से शुरू हो गया था। परसों जब इन्होंने उसके ऊपर चर्चा करनी शुरू की, हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, इनको ये पूछना चाहिए किससे देखना था? किसी बाहरले देश ने ये जमीन देनी थी? आपकी कैबिनेट है, आपने फैसला लेना है। लेकिन उस समय इनकी नीयत पे शक हो गया था कि ये नहीं करेंगे। उसके लिए खड़गे साहब ने भी बात की, प्राइम मिनिस्टर से भी की और होम मिनिस्टर से भी की कि आप ये मत करें, आप हम उनको संस्कार राजघाट पे जहां पहले हुए हैं प्राइम मिनिस्टर के वहां ही दी जाए, जहां वाजपेयी जी का हुआ है वहां भी उनको संस्कार होना चाहिए। तो लेकिन इन्होंने तंगदिली दिखाई, जगह नहीं है। तो जगह वहां तो थी, इनके दिल में जगह नहीं थी। उसके लिए हमारे माननीय प्रियंका गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने और सोनिया गांधी जी ने लिख के दे दिया कि हमारी जो वहां स्मारक बने हुए हैं, राजीव गांधी जी का, अपना इंदिरा गांधी जी का, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, क्या वहां जगह ले लीजिए, हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं, लेकिन आप संस्कार वहां कराइए परमिशन। लेकिन इतना अड़ियल स्वभाव, इतनी दिल में जहर प्राइम मिनिस्टर की प्रति, ये तो उभर के सामने आ गया पूरी दुनिया के। और जो निगम बोध घाट वहां गए हैं, वहां मानो कि आप भी शायद, आपको तो जाने नहीं दिया, 100 बाई 150 की जगह होगी मैक्सिमम, 100 बाई 150 फुट, मैं ज्यादा कह रहा हूं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं, जिसमें विदेशी राजदूत भी बैठे हुए हैं, एम्बेसडर बैठे हुए हैं, परिवार के भी हैं लोग, और भी लोग जितने भी आए हुए हैं वहीं बैठे हुए हैं। और उतनी छोटी जगह पे कोई प्रेस को नहीं जाने दिया, ओनली एक दिल्ली दूरदर्शन का कैमरा लगाए, क्योंकि वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को और उनकी लॉबी को उभारेगा। किसी फैमिली को कोई जगह नहीं मिली वहां बैठने के लिए, 2-3-4 सीटें थी। और ये इतना मतलब तंग दिल और इतना अपमान किया है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का इस लॉबी ने कि आप कह ही नहीं सकते कि मतलब कोई भी दुश्मन, कोई भी हमारे दिल में ऐसा नहीं होता। जब कोई ऐसा होता है तो लोग कहते हैं नहीं यार, आदमी चला गया तो सब भूल जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने तो इनके साथ किया ही कुछ नहीं। आप उनकी लोकसभा की तकरीर देख लीजिए, जहां लोकसभा की, चाहे वो पार्टी का प्रचार करने के लिए जाते थे, वो तो किसी के लिए बुरा कहते ही नहीं थे। इन डॉक्टर साहब की, मनमोहन सिंह जी की तकरीर देख लीजिए लोकसभा इलेक्शन के समय में, और नरेंद्र मोदी जी की देख लीजिए, जमीन आसमान का फर्क है। इतने बड़े इकोनॉमिस्ट जिसका पूरी दुनिया लोहा मानती है और देश को मंदी से लेकर आए। 2007 में जितनी मंदी पूरी दुनिया में आई, देश में कोई मंदी नहीं आई ड्यू टू डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। और इतने दूरंदेशी थे कि गरीब का ज्यादा सोचा रहते हुए उन्होंने देखा कि गरीब को रोजगार नहीं मिल रहा, मनरेगा लेके आए, उनके बच्चों को एजुकेशन चाहिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट लेके आए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लेके आए, फूड सेफ्टी बिल लेके आए। मतलब न्यूक्लियर जैसी डील उनका दृढ़ता दिखाती है कि जब सरकार घेरने को ये लोग सब इकट्ठे हो गए थे कि ये नहीं होना चाहिए, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जिन्होंने दृढ़ता के साथ वो डील भी की और ईमानदारी। देखिए, इतना लंबा सफर, आरबीआई के गवर्नर रहे हों और प्लानिंग बोर्ड के इंडिया के मतलब चेयरमैन रहे हों, वित्त मंत्री रहे हों, देश के प्राइम मिनिस्टर रहे हों, और एक तिनका भर भी उनके ऊपर कोई दाग नहीं है। इतने ईमानदार शालीन व्यक्ति, आज पूरा देश रो रहा है। सिख थे, सिख समुदाय को तो जो इन्होंने किया वो तो है ही, उनके हमारे साथ तो जो किया वो किया ही है, पंजाबियों के साथ किया वो तो किया ही है, वो तो नफरत इनकी अब उजागर हो गई है। लेकिन जो देश के लोग आज रो रहे हैं, आज हर देखो, हम तो एक सोशल एनिमल हैं, हम तो एक सामाजिक जीव हैं, हमारे दिल तो दिल ही है ना जी। जो डॉक्टर साहब ने किया वो सबको पता है, उन्होंने कौन सा किसी एक फिरके के लिए किया, एक वर्ग के लिए किया, सबके लिए किया। सेकुलर थे, बाबे नानक की सोच थी वो, सबको साथ लेके चलना। आज सारा देश रो रहा है, इनकी ये जो गलती इन्होंने की है, जो जहर इन्होंने दिल में था वो निकल के बाहर आया, सारा देश रो रहा है इनके लिए। सर 5000 किलोमीटर आप भारत जोड़ो यात्रा में चल लिए, 2-3 किलोमीटर आप चल नहीं सके मनमोहन जी के लिए। साथ में ये भी कह दिया कि भैया आपने ही तो राहुल जी ने ही तो 2013 में उन्हीं के ऑर्डिनेंस फाड़ा था, ये तो उनका अपमान। जो मान सम्मान कांग्रेस पार्टी ने
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को दिया है, इनके प्रमाण की लोड़ नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया, वित्त कमीशन बनाया, सॉरी वित्त मंत्री बनाया, हर जगह। उसके बाद भी डॉक्टर साहब की रिटायरमेंट के बाद भी कांग्रेस की जितनी समिति हैं सब में डॉक्टर साहब थे, और जितना मान सम्मान कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर साहब को दिया है। इनको पूछो अडवाणी जी कहां हैं आपके? वाजपेयी जी की क्या हालत किया था आपने? मरने के बाद आप घूम रहे थे लेकर, उससे पहले उनका क्या हालत किया है? अनेकों इनके जो बड़े लोग हैं, सुषमा स्वराज का क्या हाल इन्होंने किया है? हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी अपने लीडर का मान सम्मान करती है, करना जानती है। इनके सर्टिफिकेट की लोड़ नहीं हमें। सर, जो कांग्रेस कंसर्न रेज करना चाहिए अपने नेताओं के साथ, मैं कंसर्न नहीं रेज करना, उनको एक लीक खींच के चलना पड़ेगा। इनसे बाहर आना चाहिए, चाहे सुनील जाखड़ जी हैं, चाहे रमनीत बिट्टू हैं, चाहे लालपुरा जी हैं, चाहे हरदीपपुरी जी हैं, कोई भी है जो लीडर अपने गरेवाल जी हैं, सिरसा साहब हैं, इनको सबको रिजाइन करना चाहिए। अब एक समय है, अब देश के सपूत का अपमान हुआ है, पंजाब के सपूत का अपमान हुआ है, सिखों के सपूत का अपमान हुआ है, तो अब इनको तो खड़ा होना चाहिए देश के साथ, पंजाब के साथ, सिखों के साथ। अब देखते हैं क्या करते हैं ये। इनको स्टैंड लेना चाहिए था पहले, बाहर आके लेते। डरते क्यों हैं? क्या होएगा? क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा? जी 2 पर्चे कर देंगे, कर दें। ये किसी को कुछ नहीं देने वाले। ये सिवाय नफरत के, इनके मन में जो नफरत है वही फैला सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते ये लोग। एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ। पीवी नरसिम्हा राव जी का बार बार जिक्र बीजेपी प्रणब मुखर्जी की बेटी कह रही है कि मेरे पिता के लिए तो कभी फॉर्मल CWC या कोई रिजोल्यूशन नहीं पास किया गया, ना कॉन्फ्रेंस मैसेज दिया। तो ये तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं जी? अब इनके पास तो सब कुछ था ना, ये सब कुछ करते। अब मुखर्जी की बेटी, क्योंकि वो उधर उनकी भाषा बोलेंगी, उनको कुछ चाहिए होगा उनसे, उनको कोई मुश्किल थी, तो क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ वो भी नफरत करती थी? नरसिम्हा राव जी के परिवार ने तो बोला कि हमने संस्कार ही उसका अपने क्षेत्र में करना है। तो हमने उससे पूछा, वो 8 बजे लेके आगे, तो बाई चांस जा, तो पहले वो पता होता तो उन्होंने बोला हमने वहां लेके जाना है, जहां तो आना ही नहीं। लेकिन ये बातों का इससे का ताल्लुक है जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ? प्रियंका जी ने, सोनिया जी ने और राहुल जी ने लिख के दिया ना कि हमारी जो स्मारक बने हुए हैं उसमें से जगह ले लीजिए। वो भी लोगों को बताओ ना कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का क्रिमेशन वहां कर दीजिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पूरा देश जाने। आप वाजपेयी जी, हम ये नहीं कहते क्यों हुआ उनका संस्कार, लेकिन हम ये कहते हैं यदि वाजपेयी जी का संस्कार वहां हो सकता था, क्रिमेशन हो सकती, वाई नॉट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी? वहां डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की क्रिमेशन क्यों नहीं हुई? उसका जवाब है इनके पास। अब दोनों क्रिमेशन का आप वीडियो देखो। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वर्ल्ड वाइड लीडर थे, उनकी एक थॉट थी, पूरे वर्ल्ड में लोग उनको जानते थे, और उनके लिए आपने क्या किया? उसको आप इससे भरपाई कर लोगे? उसने ये नहीं किया, वो नहीं किया। आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ क्या किया है? आपने अपमान किया है उनका, बहुत बड़ा अपमान किया है। आपने देश के लोगों का अपमान किया है। आज पूरा देश रो रहा है। ठीक है, हमें तो गुस्सा है ही, हम सिख हैं, पंजाबी हैं, लेकिन पूरा देश रो रहा है आज, क्योंकि हम सेकुलर हैं, हमारी थॉट ही सेकुलर है। गुरु नानक देव जी की थॉट सेकुलर है, वही लेके हम चलते हैं। हम सबके साथ हैं, सबका प्यार, सबके मोहब्बत करते हैं, हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ये इतनी नफरत पाल के दिल में रखे हुए हैं। नफरत से देश नहीं चलता। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ जो नफरत की है, इसका भुगतान इनको करना पड़ेगा। लोग इनसे हिसाब लेंगे। अब दिल्ली के इलेक्शन में हिसाब हो जाएगा इसका, ये देख लेना। दिल्ली के इलेक्शन ही है ना सामने, लोग इनसे हिसाब लेंगे।